प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर काम कर रही है और इसे लागू करने से देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में जारी चुनावी अभियान के बीच प्रधानमंत्री के इस बयान ने देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बयान का विरोध किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर फिर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। 18 सितंबर को कैबिनेट ने विचार के लिए बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी। सरकार का दावा है कि चर्चा के दौरान जो सुझाव आए उनमें से 80% इसके समर्थन में थे। इसे 2 चरणों में लागू करने की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। सरकार इसे अगले 5 साल में लागू करना चाहती है। इस पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए जल्दी ही एक समूह बनाया जा सकता है। अहम विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का फिर विरोध किया है। आम आदमी का इश्यू डाइवर्ट करने के लिए पूरा फिर भी नया चीज बोलेंगे। आई डोंट थिंक झारखंड को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है सर आप? झारखंड के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। There is a strong public opinion against one nation one election. देश में जनमत एक राष्ट्र एक चुनाव के सख्त खिलाफ है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि ये देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली और वर्तमान पावर स्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा। संविधान के नाम पर वह देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। Destroy the federal system of governance in our country. इससे पहले 11 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने हाई लेवल कमेटी के सचिव नितिन चंद्रा को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारतीय संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन का विचार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल भी इस प्रस्ताव के सख्त विरोध में है। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, ये भारत जैसे विभिन्नताओं भरे देश के अंदर संभव नहीं है। यहाँ कुछ पार्टियां बहुत बड़ी हैं और कुछ पार्टियां बहुत छोटी हैं। जो राज्य स्तर पर छोटे दल हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का विचार यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो छोटे दलों को, जो कंपैरेटिवली राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले छोटे हैं या जिनका जनाधार और कार्य क्षेत्र सीमित है, उन्हें बड़े दलों के साथ दौड़ में बहुत परेशानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद राजनीतिक तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लागू करने की दिशा में आगे कितनी जल्दी पहल करती है। जाहिर है अगले कुछ ही हफ्तों में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती इस सोच पर राजनीतिक सहमति बनाने की होगी। संसद भवन से स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।